सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री आनंदपुर धाम से दिव्य सत्संग भवन से पूजनीय महात्मा जी का दिव्य सत्संग आप सभी गुरमुखों के लिए। सत्संग में महात्मा जी ने फरमाया है कि एक बार एक भगत जी की बेटी IAS ऑफिसर बनी, फिर श्री चरण कमलों में माथा टेकने पहुंची। आगे का सत्संग आपको इसी वीडियो में आगे सुनने को मिलेगा। आप सभी गुरमुखों से अनुरोध है कि गुरमुख जन कृपया शांत पूर्वक होकर सत्संग का लाभ उठावें और संत महापुरुषों की खुशी प्राप्त करें। बोलो जयकारा। सतगुरु आप हैं जग के तारणहार, शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है तुम्हारा ही आधार, तुम बिन कोई ना मेरा श्री परम हंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परम हंस दाता। विचारवान गुरमुखों, सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुष सभी को कल्याण के रास्ते पर चलाते हैं, क्योंकि वे ही इस जीव के सच्चे हितैषी हैं, मीत हैं, सच्चे साथी हैं। एक बार हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज ने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया कि गुरु रक्षक गुरु संगी होई, गुरु बिन दूजा और न कोई। कि केवल सद्गुरु ही जीव के रक्षक हैं, जो उसके इस लोक में भी और परलोक में भी सदा उसके संग साथ रहते हैं। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। कुछ समय पहले हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने यह विनती की कि स्वामी जी, मेरी बेटी IAS ऑफिसर बन गई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि चाहे कोई IAS ऑफिसर बन जाए या उससे भी श्रेष्ठ और ऊंचा कोई दर्जा हासिल कर ले, लेकिन सद्गुरु की रहनुमाई के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। अभी परसों ही जब बहुत सारे गुरमुख सज्जन पावन श्री चरण कमलों में माथा टेक रहे थे, तो हमारे श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज ने सहज स्वभाव ही एक सज्जन से यह प्रश्न किया कि क्या आपने नाम लिया है? तो उन्होंने विनती की कि अभी तक नहीं लिया और नाम लेने के लिए ही मैं आपकी शरण में आया हूं। फिर वे विनती करने लगे कि मैं भगवान शिव जी तक पहुंच गया और उनके यह कहने पर कि गुरु बिन गत नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूं।
और उस समय उन्होंने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी मुझ पर नाम की बख्शीश कर दें। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपार कृपा फरमाते हुए उन्हें नाम दीक्षा दी और इस विशेष कृपा को पाकर वे भक्त जी बाग बहार हो गए। फिर प्रसन्न मुद्रा में श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया, जैसा कि इस समय हम गुरुमुखों को भी प्रदान कर रहे हैं। गुरुमुखों, यह महामहिमा है श्री सद्गुरु देव जी महाराज की कि स्वयं महादेव ने उन भक्त जी को समय के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण में जाने का उपदेश दिया। सद्गुरु की महानता का वर्णन करते हुए संत रज्जब साहब जी कथन कर रहे हैं कि बैठे शिला पर समुद्र तरन को सो सब बूढ़न हार। बैठे शिला पर समुद्र तरन को सो सब बूढ़न हार। नाम बिना नाही निस्तारा कबहु न पहुंचे पार। कि जो जीवात्माएं भव सागर से पार होने के लिए भव के तट पर अपने कर्मों की शिलाओं पर बैठी हुई हैं, वे यह नहीं जानती कि वे सब डूबने वाली हैं, क्योंकि भव सागर से पार जाने के लिए नाम की नौका और उस नौका को खेने वाले कुशल मल्लाह यानी सद्गुरु की जरूरत होती है। इसलिए जो कोई भी भव सागर से पार होने की अभिलाषा रखता है, उसके लिए यह जरूरी है कि वह सद्गुरु की शरण ग्रहण करे, उनसे पावन नाम की दीक्षा ले और उनके वचनों के अनुसार सुमिरन ध्यान करे। गुरुमुखों, कई सज्जन इस प्रकार विनय भी करते हैं कि नाम सुमिरन का उपदेश मिला है, नाम दीक्षा ली है, लेकिन नाम में मन नहीं लगता। भजन अभ्यास के समय ध्यान इधर उधर भटकता है। एक बार हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने यह विनती की कि स्वामी जी, भजन में मेरा मन नहीं लगता। जब भी भजन में बैठता हूं तो मन एकाग्र नहीं होता। मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी ना जाने क्यों यह एकाग्र नहीं होता। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि मन भजन में नहीं लगता, तो इसकी एक ही वजह है कि तुम रोज भजन नहीं करते। श्री वचन श्रवण करके वे भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी को रोज दफ्तर में पूरा समय देना पड़ता है, एक निर्धारित समय देना पड़ता है, तभी उसे समय आने पर तनख्वाह मिलती है। उसी तरह जब गुरुमुख जन भजन अभ्यास को रोज करते हैं और एक निर्धारित समय तक बैठकर भजन ध्यान करते हैं और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जब भजन अभ्यास में बैठें तो किसी भी कार्य की चिंता को अपने साथ ना बैठाएं, तब उन्हें भजन अभ्यास में उन्नति मिलती है और उनके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। श्री वचन को अपने हृदय में धारण करके उन भक्त जी ने पावन श्री चरण कमलों में माथा टेका और घर पहुंचकर अब वे श्री वचनों के अनुसार भजन ध्यान करने लगे। जब कुछ समय के बाद वे फिर से श्री चरणों में उपस्थित हुए तो स्वयं ही विनती की कि स्वामी जी, अब आपके वचनों के अनुसार भजन ध्यान करने पर मुझे उन्नति प्राप्त हो रही है
और जो आनंद मिला है उसके लिए मैं जन्मों जन्मों तक आपका आभारी हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें भी शुभ आशीर्वाद दिया। तो कहने का भाव यह है कि गुरुमुखो, भजन अभ्यास में उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि महापुरुषों द्वारा बताए हुए नुक्तों को, उनके वचनों को आचरण में लाएं। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने अपने इन पावन वचनों में 3 नुक्ते बताए हैं। पहला कि भजन अभ्यास गुरुमुख जन रोज किया करें। दूसरा कि भजन अभ्यास के लिए एक निर्धारित समय पर बैठ जाना चाहिए और वह निर्धारित समय पूरा होने के बाद ही अपने आसन से उठना चाहिए। तीसरा नुक्ता कि जब भजन अभ्यास के लिए बैठें तो निश्चिंत होकर बैठें, सभी कार्यों से ध्यान को हटाकर अपने ध्यान को सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़ें। और हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के वचन हैं कि पल पल मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। इन पावन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए, इन पर आचरण करते हुए जब गुरुमुख जन भजन ध्यान करते हैं तो अवश्य ही उन्नति मिलती है। हमारे श्री हजूर सद्गुरु देव जी महाराज कई बार अपने पावन प्रवचनों में यह फरमाते हैं कि पहले भजन बाद में भोजन, यानी भजन अभ्यास को पहले करना चाहिए, यानी जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। तो हम गुरुमुखों का यह महान सौभाग्य है कि हमारा कल्याण चाहने वाले समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण हम गुरुमुखों को प्राप्त हैं और हम उनकी रहनुमाई में चलते हुए उनके बनाए हुए नियमों की पालना कर रहे हैं। तो बस इसी प्रकार गुरुमुख जन भक्ति की कमाई के लिए 5 नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन और 2 घंटे भजन अभ्यास को श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति जीवन में धारण करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने, जिससे गुरुमुखों का यह दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।